हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। बातचीत में से कुछ बातचीत निकल आती है, विचार आता है तो शेयर कर लेता हूं आपके साथ। आज दिमाग में एक चीज़ आई कि बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेस हो रहा है, क्या बॉदरेशन हो रहा है। मान लीजिए एक पानी का ही आप गिलास रख लें कहीं पे, या किसी चीज़ में पानी की रुकावट हो जाए कहीं और पानी ठहर जाए तो क्या होगा? उसके अंदर से गंध और सड़न आ जाती है बहुत ज़्यादा। हमें क्या करना है सही तरीके से कि एक मान लीजिए पानी का गिलास है, उसको आप अपने हाथ में रखे हुए हैं। उसका कुछ भी वजन हो सकता है, कितना भी आप उसका वेट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थोड़ी देर तक तो सहन हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। अगर आप सोचते हैं कि इसको काफ़ी देर तक अपने हाथ में रखेंगे तो हाथ सुन्न हो सकता है, हाथ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, दिमाग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, सुन्न हो सकते हैं दोनों चीज़ें। अब उसको कैसे सॉल्व आउट करोगे? दिमाग के अंदर से जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको चलते पानी की तरह रखो। नदी का पानी सड़ता नहीं ना, तालाब का पानी सड़ जाता है, काई जम जाती है उसके अंदर। अगर ऐसे कुछ विचारों को बांध के रखोगे, कहीं गिले हैं, कहीं शिकवे हैं, कहीं कुछ चीज़ें हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया आपने और गहराई से सोचना शुरू कर दिया, कोई काम नहीं बन रहा है या कुछ काम के प्रति आपकी इच्छा नहीं हो रही है करने की, या करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो हल्का हाथ रखिए, ज़रूरी है। रीज़न बीइंग के जब हम किसी चीज़ को नेगेटिविटीज़ को कंटिन्यूटी में, नेगेटिविटीज़ नहीं कहूँगा इसको मैं, अगर पानी का गिलास हाथ में कंटिन्यूटी में रखोगे तो तब प्रॉब्लम आती है, तब तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स हैं, तब वो एक चीज़ है। इसलिए जब आपका हाथ एक गिलास को ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकता, भरे हुए गिलास को अपने हाथ में रखा हुआ है, वो ज़्यादा देर आप नहीं रख सकते हाथ में, तो दिमाग में इतनी सारी चिंताएं और स्ट्रेस क्यों, किस लिए? सोचने की बात है ना। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मालिक की मर्जी है। आप प्रयास कर रहे हो ना, आप प्रयत्न कर रहे हो ना, आप कोशिश कर रहे हो ना, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए एक चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ, दोबारा फिर बोलता हूँ। एक दीवार है सामने आपके, आप उस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन दीवार तक तो जा सकते हो, मतलब आप प्रयास तो कर सकते हो, वहाँ तक तो पहुँच सकते हो। उसके बाद चाबी भगवान को दे दो, सड़क पे गिर, सड़क पे खड्डे में डाल, जहाँ मर्जी तेरा दिल करे वो कर। मालिक, मैंने प्रयास किया, मैंने कर्म किया, आपने कहा गीता में कर्म कर, तो मैंने कर्म किया। अब उसमें सक्सेस देनी है, उसका फल देना है, नहीं देना है तो वो आपकी मर्जी है। वो आप क्या कर रहे हैं उस तरीके से, आपकी इच्छा है, मेरी नहीं है। मैं सिर्फ एक कर्म करने वाला एक छोटा सा तुच्छ इंसान हूँ। मेरी आकांक्षाएं बड़ी हैं, मेरी इच्छाएं बड़ी हैं, मेरी एक के बाद दूसरी इच्छा आती है, दूसरी के बाद तीसरी, और हजारों इच्छाएं हैं। मैं तो परेशान हूँ और रहूँगा, लेकिन कब तक यार ऐसे परेशान नहीं रहना। आपकी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ आई हैं, जितने भी आपने अच्छे इवेंट्स और मोमेंट्स देखे हैं लाइफ के अंदर, उनके अंदर जियो। वो आपको अच्छी खुशी देने की कोशिश करेंगे ताकि आप और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। कि मेरे अचीवमेंट्स हैं लाइफ के अंदर, मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, मैंने देखा है ज़िंदगी को बहुत करीब से। एक प्रयास और करते हैं, दोबारा करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं। प्रयास करना हमारा कर्म है, हमारी ड्यूटी है, तो क्यों ना करें, लेकिन हताश होके नहीं। तमाम शक्तियां आपके अंदर विद्यमान हैं। क्यों डरते हो यार, क्यों घबराते हो, किस चीज़ से? ऐसा क्या है तुम्हारे से बड़ा? तो कुछ नहीं, तो फिर घबराना किस बात का? नहीं हो रहा, दोबारा हो जाएगा, तीसरी बार हो जाएगा, तो 5, 6, 7, 8, 10, 50, 100 प्रयास करो एक चीज़ के लिए। हवाई जहाज ऐसे नहीं बना, बहुत प्रयास किया था। कंप्यूटर ऐसे नहीं बना, टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं आई, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। आप देखो ना, पिछले 20-25 साल में हिंदुस्तान आज कहाँ है, कई कंट्रीज कहाँ हैं जो पीछे उसके अंदर
गुलाम थी, और लेकिन आज वो कंट्रीज़ कहाँ हैं। मैं इसराइल की बात करूं तो इसराइल 48 में वो आज़ाद हुआ था, और उसके बाद आज अमेरिका के साथ उसका कोलैबोरेशन है। तो अमेरिका के साथ, यूएस के साथ आज टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ा कंट्री है, आईटी का बादशाह है वो इसराइल। हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन और चाइना में पॉपुलेशन की, लेकिन चाइना ने बहुत तरक्की की थी, लेकिन आज चाइना से लोग भाग रहे हैं। रीज़न बीइंग के जब कुछ नाजायज़ तरीके से कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं तो वहाँ चीज़ नाजायज़ होने से वो दिक्कतें हो जाती हैं। एयरपोर्ट सारे भरे पड़े हैं, चाइना खाली है। क्या मिला? भारत एक ऐसी जगह है जो देवों की भूमि कहलाती है। यहाँ पर देवों ने तपस्याएं की हैं, लोगों ने जी जान तोड़ मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। उस मेहनत की बदौलत हिंदुस्तान खड़ा है। लेकिन यहाँ इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लोग सहजता से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बाहर आक्रामक तरीके से लोग जी रहे हैं, पता नहीं किस किस्म की वहाँ पे वेब्स हैं। देखिए, जैसे चाइना में लोग गठे हुए हैं, कद लंबा नहीं है। साउथ अफ्रीका में लोग ब्लैक हैं, यूरोप में लोग गोरे हैं, यूएस में लोग गोरे के साथ उनकी आंखें नीली हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर ये सब चीज़ें आपको समान मिलेंगी। रेगिस्तान चाहिए राजस्थान जाओ, पहाड़ चाहिए हिमाचल जाओ, लद्दाख जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, पहाड़ और पत्थर चाहिए तो मध्य प्रदेश जाओ, एजुकेशन देखनी है तो केरला जाओ, हरियाली देखनी है हरियाणा पंजाब आओ। ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन ये सारी प्रकृति हमारे दिमाग में है। हम किस प्रकृति के अंदर पैदा हुए हैं, उस किस प्रकृति के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, किस प्रकृति के साथ हम आगे चलना चाहते हैं, इस पर डिपेंड बहुत बड़ा करता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करना है, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है। लेकिन मेहनत से मत डरना। मैं लगातार वीडियो भेजता हूँ आपके पास। मैं कई बार कह चुका हूँ आपको कि मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, उसको सब्सक्राइब कर देना। मेरे ख्याल 300, 400, 500 लोगों के व्यूज़ देखने को दिखते, लेकिन कोई करता नहीं है। रीज़न उनकी किस्मत और उनका कर्म है, मेरा नहीं है। मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में डालूँगा उसका जो भी एड्रेस वगैरह है यूट्यूब का चैनल का, उस पर डालूँगा। उसके ऊपर अगर करना है तो मर्जी है। दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9896211688। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं उस पर। जीवन की सबसे बड़ी सहजता ये है कि आपके अंदर सबसे पहले सहजता होनी चाहिए। अगर गुस्सा आपके अंदर रहता है तो छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा। नफरत आपके अंदर रहती है तो छोटी सी बात पे नफरत अंदर से बाहर आ जाती है। जो चीज़ आपके अंदर है, अगर कहीं थोड़ा सा भी कलेश होता है, कहीं थोड़ी सी भी बातचीत बढ़ती है, वो सामने निकल के आ जाती है, क्योंकि उसको आपने स्टोर करके रखा हुआ है। अब आप खुद समझदार हैं कि आपने किन किन चीज़ों को स्टोर करके रखा है। न्यूट्रल किया जा सकता है, यस, आप उसको न्यूट्रल किया जा सकता है। आप उसको न्यूट्रल कीजिए। कैसे? ध्यान से, मेडिटेशन से। जिंदगी अपने वश में नहीं आ रही है तो कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा, लेकिन उस रीज़न में भी आप मत जाइए। आप प्रयास कीजिए, सिर्फ आप कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। देखिए कहाँ से कहाँ रास्ते निकलेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे। कोशिश की ना आपने। एक बीज को जब ज़मीन में बो जाता है तो अपने आप को ख़त्म कर देता है, वहाँ गला सड़ा देता है, उसके बाद उसके अंदर से अंकुर फूट के एक नया वृक्ष पैदा कर देता है। अपने आप को मारना पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए। अपनी कोशिशों को जारी रखो, अपने आप को मारो नहीं, अपने आप को डिमोरलाइज मत करो। ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। डिमोरलाइज हो जाओगे तो जिंदगी का उत्साह और खुशी खत्म हो जाएगी। और खुशी को पैदा करने के लिए अपने अंदर जोश और एक्टिविटीज़ कैसे लाई जाए, उसका मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका जो मन करता है, आप कोई डांस करना चाहते हैं, आप नाचना चाहते हैं, आप वहाँ जाइए, आप जिम कीजिए, आप सैर कीजिए, एक्टिविटीज़ अपने अंदर इन्वॉल्व कीजिए। आप किसी सोसाइटीज़ के मेंबर बनिए, किसी क्लब के मेंबर बनिए, घूमिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जैसे खाली भूमि पर जंगली घास उग जाती है, वैसे ही दिमाग के अंदर जब दिमाग खाली होता है तो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर एक कोई ज़मीन का टुकड़ा
या एकड़ ज़मीन, किला, बीघा जो भी है, उसको कोई किसान ठेके पे लेता है या कुछ भी कर उसके प्रति कुछ सब्जी या कुछ भी उस पर बोना चाहता है, तो वो सक्रिय हो जाती जगह, और उस सक्रियता के कारण ही उसमें से अनाज फूटता है, सब्जियां निकलती हैं। वैसे ही अपने आप को प्रकृति के रूप से शामिल करो, वैसे ही उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जुड़ के, लोगों के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश करो, ताकि वो सब चीज़ें आपके जीवन में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें, आगे कुछ करने की तैयारी हो। कुछ लोग शरारती होते हैं, कुछ लोगों के दिमाग ये इरिटेशन होते हैं कुछ लोगों की, वो किसी को बढ़ता देख के पसंद नहीं करते, या उनको एक कंपटीशन उनके लाइफ में होता है कि यार ये यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। वो कुछ नहीं करते, वो लोग वो स्टॉप है, उनका दिमाग कहीं किसी चीज़ पे ठहरा हुआ है, उनके कुछ छोटे टारगेट्स हैं, बड़े टारगेट्स नहीं हैं, इसलिए वो आपकी टांग खींचते हैं या आपको क्रिटिसाइज करते हैं किसी काम के लिए। लेकिन क्रिटिसाइज में आपको विचलित नहीं होना, सबसे बड़ी बात, परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर ये क्रिटिसाइज नहीं होगा तो आप सीखोगे कैसे, आप बढ़ोगे कैसे? उनके अंदर जितना ज्ञान है वो ज्ञान वो आपके ऊपर उड़ेलेंगे, उसके अंदर से भी कोई अंश निकाल लेना, क्योंकि हर कामयाब आदमी नेगेटिविटी से पॉजिटिव चीज निकाल लेता है ना बात। क्योंकि जैसे दूध जब उबलता है तो सबसे पहले उसके अंदर से पानी भाप बन के निकलता है ना। दोस्ती है दोनों की, अब इनकी आपस के अंदर कितना आपस में जुड़ाव है, कितना इनका आपस में एक दोस्ती है या किस प्रकार से एक मेलजोल है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन के अंदर कैसा मेलजोल चाहते हैं, किस तरीके का आप वो चाहते हैं। आपको पसंद नहीं है, छोड़ दीजिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, फिर 10वां, फिर 12वां, फिर 100वां, फिर 1000वां। ऐसे लोग मिलते रहेंगे जिंदगी में, लेकिन कुछ सिखा के जाएंगे, क्योंकि आप सीखने वाले लर्निंग पर्सन हो। इसलिए वो अच्छे में भी सिखा सकते हैं और बुरे में भी सिखा सकते हैं, दोनों में सिखा सकते हैं। तो रही बात कहाँ गायब कहाँ हुई, डरे कहाँ, परेशान क्यों हुए? कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखो। हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। आपकी कार हो, आपका मोबाइल हो, आपका पेन हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका परिवार हो, आपका कुछ भी हो, वो सब चीजें मेंटेनेंस मांगती है। उस मेंटेनेंस की तरफ ध्यान रखो और उसको अपडेट करते रहो कंटिन्यू। अब मैं कितने टाइम से आपके साथ जुड़ा हूँ, कितना समय हो गया आप लोगों को मेरे साथ जुड़े हुए, और कुछ ना कुछ अच्छी बात करता हूँ आपके साथ, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देने की कोशिश करता हूँ कि यार घबराओ नहीं। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, हर चीज के पीछे भगवान ने कोई साधन बना रखा है किसी ना किसी वे में। आपको उसमें पंगा लेने की जरूरत नहीं है। सही मायने में बात बताऊँ, कोई हिलाने की जरूरत नहीं है उन सब चीज़ों को। रीज़न क्या कि अगर हौसला है, अगर हौसला है तो तरक्की है। हौसले को डाउन मत होने देना। दूसरे ने कुछ कह दिया, हौसला आपका डाउन हो गया। क्यों? अरे आप काम करते रहो, आपका हौसला बढ़ता रहेगा। बोलने दो, छिड़ने दो, कोई फायदा नहीं है। हारना, डरना, बैठना सिस्टम नहीं है। उसने मुझे ये कह दिया, मैं बैठ जाता हूँ। ये क्या बात हुई? भाई तुम्हें दिल्ली जाना है, तुम्हें बॉम्बे जाना है, तुम्हें दुबई जाना, तुम्हें इंग्लैंड जाना है, तुम्हें किसी भी दूसरे शहर में जाना है। तो किसी ने कह दिया भाई क्या करेगा तू वहाँ जाके, बस हो गया। आपको ये जोश लेके आना है कि मुझे काम है यार, मेरा काम है, मेरा परिवार इस चीज से पलता है यार, मुझे जाना है। तो आप उसको क्या कहोगे? आप उसको क्यों जा रहा है भाई? क्या मतलब है? मतलब किसी चीज का नहीं है। विचार आपका काम है, इसलिए किसी के अंडर में, सिस्टम में, स्ट्रेस और बॉदरेशन में मत आइए। ये फैक्ट है। तो हौसला और कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखना और हिम्मत से काम लेना। जिंदगी जुझारू भी बहुत और जिंदगी कायर भी बहुत है। कायर नहीं बनना है, जुझारू बनना, मेहनती बनना, विद लॉडेड कॉन्फिडेंस के साथ काम करना। नहीं हो रहा, करते रहना। कब तक नहीं होगा?
एक दिन तो भगवान ही प्रकट हो जाते हैं जब तपस्या इंसान करता है सही तरीके से, अगर भाव अच्छा है तो, है ना। आज के लिए इतना ही। चैनल का ध्यान रखना। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों को भेजता हूँ मैं। दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पे। अब इसके ऊपर एड्रेस डालूंगा, वहाँ जाना और देखना उसको, ताकि ये जो विचार हैं, ये काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसा नहीं है, और ताकि आप लोग जुड़े रहें। और शब्द का दान भी एक दान होता है, जिससे किसी की मानसिकता बदले, किसी का विचार पॉजिटिव रास्ते की तरफ जाए, और वो इंसान अपने नेगेटिविटी थॉट को वॉश आउट कर सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस। शब बखैर। सत श्री अकाल। नमस्ते। जय हिंद। गॉड ब्लेस।